देखते हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन सा? विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का विधि मंत्री या फिर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या विधि सचिव। तो कौन होगा? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनडीसी बोलते हैं इसको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो हाँ, कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य। ठीक है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट है वो क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग इंडिया कैसा है? तो राज्यों का समूह है, या राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का कन्फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन यानी यूनियन ऑफ स्टेट। तो कैसा है? ऑप्शन नंबर डी यानी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? अच्छा, 26 नवंबर 1949 को पूछा है, कौन से नहीं थे? देखिए, समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं था, अखंडता इंटीग्रिटी ये भी नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 यानी 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये देखिए इसमें है, एक बार इस पर नज़र दोहराइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो बताइए। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। एकीकृत शक्ति तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो शक्तियों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखते हैं क्या है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव जो था अंततः प्रस्तावना बना, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। यह प्रकृति में न्यायोचित नहीं है। ओके, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करता है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या होगा? गलत। तो वो 3rd, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? 1st, 2nd, 4th यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें दिया गया देखिए, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उद्देशिका में संशोधन किया जा
सकता है, यानी संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है संसद, लेकिन कैसे बनाएगी इसके बारे में हमें बताना है। तो राष्ट्रपति की इच्छा से बनाएगी, या यदि राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित किया जाए उसकी राज्य की सूची के लिए। और ऑप्शन सी है कि किसी भी परिस्थिति में। और डी कह रहा है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा के पास पावर है, राज्यसभा में संकल्प पारित करके वो संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो क्या हो जाएगा आपका बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी किस मामले में माना कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। तो इसमें माना था बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसमें माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। एक बार इस पे देखिए, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह एक अब निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। वही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? वाह, प्रारूप समिति के सदस्य। अच्छा, इसमें एक लोग थे ऐसे जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और अध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं। एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनके सदस्यों की संख्या को टोटल कितनी थी? 7, और ये 7 उनके सदस्य थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? तो कौन सा नहीं है? प्लानिंग कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी। अच्छा, ये प्लानिंग कमीशन को कब ख़त्म किया गया इसको देख लीजिएगा। 2015 में ख़त्म किया गया था। इसकी जगह पे क्या लाया गया था? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग। ठीक।